Hello, my dear students. Welcome to you at Easily English Solution, an easy way of learning. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लोस्ट चाइल्ड। यह CBSE इंग्लिश NCERT मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए कहानी को समझते हैं। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत भावुकतापूर्ण कहानी है और वास्तव में लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि माता पिता कभी कभी बच्चों के डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो बच्चे उनके प्रति अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जिद कर बैठते हैं, उदास हो जाते हैं। तो क्या माता पिता उसके लिए अनुपयोगी हो गए? यदि वही माता पिता उनसे कुछ देर के लिए दूर हट जाएं, तो बच्चे को बर्दाश्त नहीं होता है, वह बेचैन हो उठता है। वास्तव में देखिए इस कहानी में क्या है कि एक बच्चा है जो कि अपने माता पिता के साथ मेला जाता है। वह बहुत ही खुश है, बहुत उत्तेजित है और वह चाहता है कि मिठाइयाँ लें, खिलौने लें, जो कि वहाँ पर दिखाई गई थी। मेले में सब कुछ बिक रही थी, लेकिन उसके माता पिता जो हैं उसके लिए नहीं खरीदते हैं। तो आखिर जब वह क्यों रिफ्यूज़ कर जाता है? जब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसे ये सारी चीज़ें ऑफ़र करता है तो देता है, तो ठीक है। तो आइए कहानी में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दूसरा व्यक्ति देता है तो क्यों वो रिफ्यूज़ कर जाता है। देखिए बात क्या है। बसंत का समय था, त्योहारों का मौसम था और सभी लोग पतले गलियों से निकल करके और खुश प्रसन्नचित्त होकर जा रहे थे। और कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पर चल रहे थे और दूसरे जो लोग थे वो जो ब्लॉक कार्ट होता है, बैलगाड़ी होता है बांस का बना हुआ, उससे कुछ जा रहे थे। अब एक छोटा बच्चा भी उन्हीं के बीच में है जो कि अपने माता पिता के साथ जा रहा था और अपने पिता के पैरों के बीच से बिल्कुल खुश होकर और आगे की ओर बढ़ते हुए निकलता है। बहुत प्रसन्न है, उसके जीवन में यह बहुत खुशहाली पूर्ण मौका है शायद। उसके माता पिता आवाज़ लगाते हैं कि आओ बच्चे आओ। और क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो वहाँ पर खिलौने होते हैं दुकानों पर कतारों में लगे हुए हैं रास्ते के साथ साथ, तो उन खिलौनों से वो आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होकर क्या होता है कि वो पीछे ही छूट जाता है। बच्चा जो है तो पीछे छूट जाता है और माता पिता आगे बढ़ जाते हैं। वास्तव में वो आगे की ओर जाता है, आगे की ओर चलते रहता है, लेकिन खिलौनों पर अगल बगल देखते रहता है, तो इसलिए पीछे छूट जाता है। तो वो आवाज़ लगाकर उसे फिर बुलाते हैं, तो वो तेज़ी से अपने माता पिता की ओर बढ़ता है और बिल्कुल वे आवाज़ लगाते हैं और उसका पैर जो है उनके आवाज़ का ही फॉलो करते हैं और उसकी नज़रें तो खिलौनों के ऊपर ही टिकी हुई हैं, उधर ही देख रहा है। जहाँ पर वे लोग रुके थे वहाँ पर तभी वो आता है और उसके मन की जो इच्छा है उसे वह नहीं दबा पाता है, जो चीज़ें खरीदने का चाहत है मन में। लेकिन फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि वे लोग उसके लिए खरीदेंगे नहीं जो भी कहेगा, क्योंकि उसके पिता की जो आँखों में देखता है, उसके पिता अपना आँख जो है, आँखों में कठोरता की भावना है उनकी और उसके तरफ देख रहे हैं बिल्कुल तानाशाह की तरह। फिर भी वह आग्रह करता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके पिता लाल आंखें करके
और हमेशा की तरह ही एक देखिए वही तमाशा की तरह देखते हैं। लेकिन उसकी माता का हृदय पिघल जाता है। वह तो दयालु है, बिल्कुल मुलायम हृदय वाली। वह उसको एक उंगली पकड़ाती है और कहती है कि देखो बच्चे, तुम्हारे सामने ये क्या है, कैसा दृश्य है। वास्तव में क्या था दृश्य वहाँ पर, तो सरसों के फूल पीले रंग के बिल्कुल पिघले हुए सोने की तरह दिख रहे थे और दूर दूर तक, मीलों दूर दूर तक फैले हुए थे। तो यह दृश्य उसके सामने दिखाई देता है। अब वहाँ ड्रैगन फ्लीज रहती है, ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड रहता है और वे अपना चहलकदमी कर रही हैं। उनके पर्पल विंग्स हैं, पंख हैं और आपस में कभी लड़ भी रही हैं। तो कोई मक्खी या मधुमक्खी फूलों का अपना मिठास खींचने के लिए आगे की ओर बढ़ती हैं, तो उनका रास्ता भी वे रोक देती हैं। अब बच्चा जो है उनका पीछा करता है। सभी बच्चे ये मक्खियाँ, तितलियाँ देख करके आकर्षित हो ही जाते हैं, तो उनका फॉलो करता है और वे हवा में उड़ रहे उन्हें देख रहा है। और कभी जब उनके पंख शांत होते हैं और वे आराम करने को बैठती हैं, तो बच्चा उन्हें पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन जो ही वह उनके नज़दीक जाता है, करीब पकड़ने को होता है, तो वे अपना पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती हैं और जो ही पकड़ने को करता है, तो उसके बाद उसकी जो माँ है उसे सावधान करते हुए बुलाती हैं कि आओ बच्चे आओ। और वो फुटपाथ, अपना जो कच्चा रास्ता रहता है, उधर चल देता है और यानी पेरेंट्स की ओर चल देता है। प्रसन्न है वह। जल्द ही फिर पीछे छूट जाता है और उसका ध्यान जो है छोटे छोटे कीड़ों की ओर आकर्षित होता है। और ये जो कीड़े थे, वास्तव में धूप निकला हुआ था, तो अपने अपने बिल से निकल कर के बाहर आ रहे थे धूप का एंजॉय करने के लिए, धूप को लेने के लिए। तभी उसके माता पिता फिर चिल्लाते हैं कि आओ बच्चे आओ। और एक छायादार जगह है, वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहीं से चिल्लाते हैं। वहाँ एक कुआं भी है, उसी के किनारे पर झुरमुट रहता है पेड़ों का, और वहीं पर झाड़ीदार जगह और कुएं का किनारे बैठे हैं। वह उनकी ओर दौड़ करके जाता है। अब जब वहाँ जाता है जो ही, तो उसके ओर क्या होता है, उसके ऊपर कि यंग फ्लावर्स यानी फूलों की कलियाँ बच्चा के ऊपर गिर जाता है उन झाड़ियों में से, और अपने माता पिता को भूल जाता है वह, और उन फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको अपने हाथों में समेटने लगता है, एकत्रित करने लगता है। तभी एक डव पक्षी है, फाख्ता पक्षी, और उसे देखता है और उसकी ओर अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए दौड़ता है कि फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी। और जो वो पेटल्स रहते हैं, फूलों के जो पंखुड़ियाँ रहते हैं, उसके हाथों से छूटकर गिर जाते हैं, उनके बारे में फिर भूल जाता है। यानी बच्चे के यहाँ पर टेंडेंसी, यहाँ बच्चों का जो स्वभाव होता है चंचल वाला, वही उसी का डिस्क्रिप्शन राइटर ने किया है कि कभी एक करता है तो कभी वो करता है, एक चीज़ देखता है दूसरे को भूल जाता है, उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। तो ये सारी बात। फिर भी आवाज़ लगाते हैं आओ बच्चे आओ, बच्चे को बुलाते हैं। अब फिर बरगद का पेड़ है, वहाँ पर जाता है और जा कर के, और फिर क्या होता है कि अपने पतले पतले रास्ते हैं, कच्चे रास्ते जो कि सरसों के खेतों के बीच में बने हुए थे, और उन्हीं रास्तों को पकड़े हुए फिर अपना आगे की ओर बढ़ता है, जहाँ की
जो कि रास्ते मेले की ओर जाते थे। अब देखिए जहाँ पर मेला लगने वाला था, जिस गांव में, तो उस गांव के नज़दीक ये लोग पहुँचते हैं। बहुत सारे दूसरे भी फुटपाथ थे जो जाते थे मेले की ओर। बहुत भीड़ भाड़ा था लोगों का। और जो मेला है, क्या होता है कि मेले का दृश्य जो है बच्चा जीवन में ज़्यादा देखा नहीं था, तो एक बार जब देखता है बिल्कुल आकर्षित भी होता है, कन्फ्यूजन में भी हो जाता है। यानी एक ऐसे दुनिया में वो इंटर कर रहा था कि जो बहुत आकर्षित करने वाला और लुभावना और कंफ्यूज करने वाला भी जगह था। अब देखिए जब वो मेला के एंट्रेंस के पास जाता है तो एक मिठाई बेचने वाला हॉकर रहता है, हलवाई, और वह बोलता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब। तो एंट्रेंस पर ही कोने में उसकी दुकान थी। और जो भी लोग वहाँ पर ख़रीदार थे तो वे गोल घेर करके उसके काउंटर के पास पूरा भीड़ लगाए हुए थे। बहुत तरह की जो है मिठाइयाँ थी, विभिन्न रंगों की मिठाइयाँ थी, और वो मिठाइयों को सजाया हुआ था चांदी और सोने के पत्थर उनके ऊपर लगा करके। अब जो बच्चा है बिल्कुल अपने आंखें खोल करके उनके ऊपर देखता है, उसके तो मुंह में पानी आ जाता है। जब वो बर्फ़ी को देखता है तो शायद उसकी मनपसंद मिठाई है, और कहता है कि मैं वह बर्फ़ी चाहता हूँ। और लेकिन धीरे धीरे ही वह बुदबुदाता है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसकी देखिए जो इच्छा रहती है, रिक्वेस्ट रहती है, आधा ही रिक्वेस्ट को अपना डिजायर करता है, फुल आवाज़ में नहीं बोलता है, क्योंकि जानता है कि उसके जो माता पिता हैं, उसके माता पिता सुनेंगे नहीं उसके रिक्वेस्ट को और बोलेंगे कि तुम लालची आदमी हो। इसलिए बिना उत्तर का प्रतीक्षा किए ही वह आगे की ओर बढ़ जाता है। वो क्या जवाब देंगे उसका वेट नहीं करता है। तभी आगे की ओर बढ़ता है तो एक फूल बेचने वाला रहता है और गुलमोहर की माला चिल्लाता है। बच्चा अचानक ही बिना किसी प्रतिरोध के उसकी ओर खींचा चला जाता है। आकर्षक है ही वह देखने में, माला जो है गुलमोहर का। और जो टोकरी रहता है उस टोकरी की ओर बढ़ता है जहाँ की जो फूल थे ढेर में लगा करके रखे हुए थे। वहाँ भी जाके आधा बुदबुदाने की आवाज़ में बोलता है कि मैं वह माला चाहता हूँ। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके जो माता पिता हैं वो ख़रीदने से रिफ्यूज़ कर देंगे वे जो फूल हैं, क्योंकि वे ये कहेंगे कि ये फूल बहुत ही सस्ते हैं या बहुत ही घटिया हैं। इसलिए बिना आंसर का प्रतीक्षा किए वहाँ से भी फिर आगे बढ़ जाता है बच्चा जो है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। अब एक आदमी है जो कि आदमी अपना एक पोल की तरह पीले रंग का लेकर के खड़ा है। पोल की तरह चीज लेकर खड़ा है। उसमें पीला, लाल, हरा, पर्पल, ये सारे रंग के बैलून्स हैं। बैलून्स बेचने वाले को देखे होंगे, एक बांस जैसा लिए रहता है और उस पर बहुत सारे रंगों के बैलून जो हैं बंधे होते हैं। तो बच्चा जो है, बच्चों का ये फेवरेट चीज़ होता ही है। अचानक ही वह इन रेनबो कलर के बैलून्स को देखते ही उनके रंगों से आकर्षित होकर उधर जो है आगे बढ़ जाता है और वह सोचता है कि मुझे तो ये सारे बैलून्स चाहिए, ऐसा उसके मन में इच्छा जो है जगती है। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था इसके बारे में भी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वह कभी भी खरीदेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि वे लोग कहेंगे कि वह इतना बड़ा हो चुका है कि उसे इन खिलौनों की ज़रूरत नहीं है, इन खिलौनों से खेलने की कोई नहीं ज़रूरत है। इसलिए वह वहाँ से भी आगे की ओर बढ़ा। और अब देखिए आगे जब बढ़ता है तो क्या देखता है कि एक
सांप सपेरा है, स्नेक चार्मर, और वह बांसुरी बजा रहा है। और सांप जो है कॉइल के जैसा एकदम गोल करके और टोकरी में अपना खड़ा है। कैसे फंताने खड़े रहते हैं देखते ही हैं। और सपेरा जो है बीन बजाते हैं। यानी इसका जो सिर है, फन है, बहुत ही उसे अच्छा लगता है, जो बेंड हुआ है ऐसे, यानी फन बिल्कुल बतख के गर्दन की तरह का लिखा है, ये देखने में लगता है। और वह जब उसकी जो म्यूजिक है, जो सपेरा बजा रहा है, यानी अदृश्य म्यूजिक उसका कानों को आकर्षित कर लेते हैं। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अदृश्य वाटरफॉल की आवाज़ की तरह उनमें से जो ध्वनि निकलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी ध्वनि उस तरह के मतलब आकर्षित करने वाला है। बच्चा जो है स्नेक चार्मर की ओर जाता है, लेकिन वह जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं बोलेंगे ऐसा, यानी उसे इस तरह का जो म्यूजिक है, बेकार का म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। और इसलिए वह भी आगे की ओर बढ़ जाता है। और आगे जब बढ़ता है तो वहाँ दिखता है कि एक चरखी रहता है, राउंड बाउट रहता है, यानी वह झूला गोल गोल जो घूमता है, चरखा। और वहाँ जाता है तो देखता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, पुरुष महिलाएं इत्यादि, बच्चे, ये सभी एकदम व्हिर्लिंग जो मोशन है इसका गोल गोल घूमने वाला, उस पर, उस मोशन पर उसका मज़ा ले रहे हैं, यानी उस पर बैठे हुए हैं। कभी जब ऊपर जाता है तो अचानक डर के मारे चिल्लाते हैं, तो कभी आता है नीचे की ओर तो हंसते हैं, जैसे कि होता है, पर नीचे ऊपर की ओर घूमते जाता है तो लोगों को क्या होता है, भय लगता है। ऊपर की ओर मतलब खुश होते हैं, और नीचे जब चरखा आता है तो लोग भयभीत होकर के चिल्लाते हैं। और वैसा ही देखता है कि वे लोग कभी हंस रहे हैं तो कभी चिल्लाते हैं। बच्चा उन्हें देखता है और उसकी भी इच्छा है कि वह भी रिक्वेस्ट करता है, और बिल्कुल बोल्ड रिक्वेस्ट इस पर करता है, एकदम मन में ही नहीं बोलता है कि मैं भी इस झूले पर चढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ पिताजी माताजी। यानी उसकी बहुत ही आंतरिक इच्छा रहती है। लेकिन क्या होता है, देखिए अब यहाँ से कहानी में टर्निंग आ जाता है। कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे की ओर मुड़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। तो दूसरी तरफ वो देखता है तो वहाँ भी वे लोग नहीं थे। पीछे की ओर देखता है तो बिल्कुल उनका कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है, वे थे ही नहीं। अब देखिए अब बच्चे को क्या हो गया, माता पिता लॉस हो गए हैं। तो अचानक एक गहरी चिल्लाने की आवाज़ उठती है उसके गले के अंदर से, गला सूख जाता है और अचानक ही उसका शरीर में एक झटका जैसा उत्पन्न होता है। तो जहाँ वह खड़ा था वहीं से चिल्लाने लगता है। बिल्कुल अब अंदर में उसका वास्तविक डर हो जाता है। माता पिता यानी माँ पिताजी चिल्लाता है, भयभीत है बेचारा, और आंसू जो है गिर जाते हैं उसकी आंखों से, बिल्कुल गर्म आंसू उसके चेहरे पर गिर जाते हैं। अब भय के मारे बिल्कुल ही वह अब क्या होता है कि बेचैन हो उठता है। वह इस साइड उस साइड दौड़ता है और इधर उधर उन्हें खोजने का प्रयास करता है सभी दिशाओं में। वास्तव में वह जानता तो नहीं है कि वे लोग कहाँ पर गए हुए हैं। मम्मी पापा खोजता है। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे ऐसे खोजते खोजते बिल्कुल परेशान हो जाता है और थक जाता है। पीले रंग का जो पगड़ी वह बांधे हुए था वह खुल जाता है और उसके जो कपड़े हैं बिल्कुल धूल से यानी गंदे हो जाते हैं घूमते घूमते। अब इधर उधर चारों तरफ
वह घूमता है बहुत देर तक, और उसके बाद अचानक थका हुआ महसूस करता है, हार जाता है, और उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ है सिसकियों में बदल कर दब जाती है। अब वो ज़्यादा जोर से नहीं चिल्ला पाता है, थक गया है। तो कुछ दूरी पर अचानक वो क्या दिखता है कि हरे हरे घासों के ऊपर, यानी कुछ फिल्मी रंग के दिखने वाले, फिल्मी आंखों वाले लोग, महिलाएं पुरुष बातें कर रही हैं बैठ कर के। तो वह अचानक सोचता है कि उधर हम जाकर के प्रयास करें, देखें अपने माता पिता को। यानी चमकीले उजले कपड़े उधर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहाँ भी उसके माता पिता नहीं थे उन लोगों के बीच में। तब देखिए क्या होता है, दिखता है कि यानी वे लोग क्या कर रहे हैं कि आपस में हंस रहे हैं, बातें करते हैं। अब वह फिर तेजी से दौड़ता है और इस बार वह एक देवालय की ओर जाता है, यानी एक मंदिर की ओर जाता है, जहाँ की जो लोग थे ऐसा लगता था कि बिल्कुल भीड़ किए थे लोग। यानी एक एक इंच जो है जगह वहाँ पर बाकी खाली नहीं था, कंजेस्टेड बिल्कुल था, और लोग एक दूसरे के हाथ पैरों पर भी चढ़कर आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। वह छोटा बच्चा भी अपना सिसकते हुए उसी में पहुंच जाता है, मम्मी पापा। और मंदिर का जो एंट्रेंस है जहाँ से एंट्री करना है, वहाँ तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक भीड़ रहता है, और लोग एक दूसरे पर धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल मोटे लोग हैं, और यानी उनकी आंखें, उनकी कंधे एकदम मजबूत और आंखें चमक रही हैं, ऐसे लग रहा है कि मर्डर स्टाइल में, और कंधे एकदम मजबूत। बच्चा तो बेचारा छोटा है, किसी प्रकार संघर्ष करता है उन्हीं के बीच, और उनके पैरों के बीच घुस जाता है। सोचिए कि वह क्या होता, दब जाता। लेकिन और उनका, क्योंकि वे सभी लोग, उनका तो एकदम ब्रूटल मूवमेंट था, उग्र अपना धक्का मुक्की कर रहे थे, किसी के पैर के नीचे आ सकता था। तभी क्या होता है, यानी ऐसा लगता है कि वह किसी के पैर के नीचे दब जाएगा, और उसी में यानी लोगों के भीड़ में जो ही दबने वाला होता है, तेज आवाज़ में हाई पिच में चिल्लाता है, मम्मी पापा। और एक आदमी जो है उस भीड़ में ही बेचारा अपना प्रयास करके, स्ट्रगल करके किसी प्रकार उसका क्राई को सुनता है, और उसके बाद बहुत मुश्किल से उसे ऊपर की ओर उठाता है, अपने बाहों में उठा लेता है। अब देखिए वो व्यक्ति कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे, किसके तुम बच्चे हो। और वह उसे उस भीड़ में से निकालता है, और बच्चा जो है, बच्चा तो क्या है, फूट फूट कर रो रहा है, रोने लगता है। वो कहता है कि मैं अपने मम्मी, मैं अपने पापा को चाहता हूँ, मैंने उन्हें खोज रहा हूँ। और उसे चुप कराने के लिए, उसे मनाने के लिए बहुत प्रयास करता है यह व्यक्ति, विभिन्न प्रकार का प्रयास करता है। जैसे उसे उस झूले के पास ले जाता है, फिर कहता है कि क्या तुम घोड़े पर चढ़ोगे, और इस प्रकार से मनाने का प्रयास करता है। और बच्चा लेकिन क्या है, बच्चा तो बिल्कुल और तेज से चिल्लाने लगता है, तेजी से, और अचानक सुरीला आवाज़ उसके गले से पूरा निकालता है, चिल्ला लेने लगता है, चिल्लाया कि मैं अपने माता को चाहता हूँ, पिता को चाहता हूँ, यानी ये सब चीज़ें, झूला या कुछ भी हमको नहीं चाहिए। और देखिए आगे क्या होता है। तो आगे ये है कि वह व्यक्ति जो है
और भी मेला में जो चीज़ें रहती है आकर्षित करने वाला, जैसे स्नेक चार्मर जहाँ सांप वाला था वहाँ ले जाता है। उसका जो म्यूजिक का जो आवाज़ रहता है, कहता है कि देखो बच्चे, ये अच्छा सा संगीत को सुनो। लेकिन चाइल्ड जो है, वो जो बच्चा है, अपना कान बंद कर लेता है अपने उंगलियों से और भी डबल आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है और कहता है कि मैं अपने माता पिता को चाहता हूँ। वह आदमी वो बैलून जो बेचने वाला रहता है वहाँ ले जाता है और बिल्कुल चमकीले बैलून का वो झुंड, और कहता है कि क्या मतलब तुम्हें बैलून चाहिए, ये रेनबो कलर के जो बैलून थे तुम्हें चाहिए। लेकिन बच्चा जो है अपनी आंखें फेर लेता है उन बैलून की ओर से और फिर सिसकियाँ लेने लगता है और कहता है कि मुझे अपने माता पिता चाहिए। अब देखिए उसके बाद वह जो व्यक्ति है फिर भी बच्चे को खुश करने के लिए खड़ा है अभी भी, और गेट के पास उसे ले जाता है, मेले के गेट के पास जहाँ की फूल बेचने वाला बैठा था। कहता है कि देखो बच्चे, क्या तुम इन फूलों का सुगंध ले सकते हो? ये बहुत अच्छे फूल हैं, क्या तुम ये माला को पसंद करोगे? तुम्हारे गले में अच्छे लगेंगे। अब जो बच्चा है अपना नाक मोड़ लेता है बास्केट से दूर इधर और फिर सिसकियाँ लेने लगता है और कहता है कि मैं अपने माता और पिता को चाहता हूँ, मुझे अपने माँ पिताजी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर मिठाइयाँ जो है, मिठाइयों के पास, काउंटर के पास ले जाता है वह जो आदमी है दुकान के पास और कहता है कि देखो क्या मिठाइयाँ हैं, वाह बहुत अच्छा, क्या तुम इन्हें पसंद करोगे बच्चे? लेकिन बच्चा जो है फिर अपना चेहरा जो है मोड़ लेता है मिठाइयों की दुकान की तरफ से, फिर सिसकियाँ लेने लगता है और फिर वह कहता है वही बात कि मुझे अपने माता और पिता चाहिए। तो मुल्क राज आनंद जी का लिखा हुआ यह लेसन है और अब मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं और इससे संबंधित कोई प्रश्न उत्तर भी यदि आपके स्कूल में, आपके क्लास में पूछा जाए तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन बिल्कुल डिटेल में आप इसको समझ लिए हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप देखते रहें इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन, और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।